अस्सलाम वालेकुम, मैं महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 9 नेचर ऑफ लाइट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो अल्बर्ट माइकल 1887 was set up an arrangement to demonstrate or observe the interference pattern of a light। और उस सेटअप को नाम दिया गया था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। दोबारा मैं इसकी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं जो कि स्क्रीन पर भी आएगी। एन अरेंजमेंट वाज सेट अप बाय अल्बर्ट माइकल इन 1881 टू डेमोस्ट्रेट और ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ अ लाइट। दैट सेटअप वाज नेम्ड एज माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब हम इसमें सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके एसेंशियल पार्ट्स यानी कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दैट सेटअप और अरेंजमेंट वाज कंसिस्ट ऑफ नंबर 1 सोर्स which has a tendency to produce monochromatic beam of a light। Second, collimator जिसको हम कहते हैं convex lens, it collimates all monochromatic beam of light rays। फिर splitter which is placed at the angle of 45 degree along with two मिरर्स जिसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो स्प्लिटर नाम क्यों रखा गया? ये हाफ सिल्वर पॉलिश्ड ग्लास रिफ्रैक्टिव प्लेट है जिसपे ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट रे जब फॉल होगी, गिरेगी इस पर, तो स्प्लिट हो जाएंगे इनटू 2 मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज थ्रू रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। बिल्कुल उसी के पैरेलल में एट एंगल ऑफ 45 डिग्री में एक और ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव प्लेट रखी गई जो कि कंपेंसेट करती है द पाथ ऑफ 2 लाइट रेज जो कि रिफ्लेक्ट होकर आती है फ्रॉम मिरर 1 एंड मिरर 2। इसको नाम दिया गया था कंपेंसेटिंग। और आखिर में 2 मिरर्स M1 और M2 बोथ आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। एक मिरर था फिक्स्ड और दूसरा मिरर है मूवेबल। तो इसी अरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं और उसके बाद आखिर में यूज किया गया है टेलीस्कोप टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ अ लाइट। अब इसको हम फिगर यानी डायग्राम के जरिए इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोर्स टू प्रोड्यूस मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट रेज। ये है इसके वेव फ्रंट्स। और ये है लाइट रेज। ये डिफरेंट लाइट रेज है। इसके सामने रखा गया है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की खासियत, जो लाइट रे इसके सेंटर से पास होती है वो बैंड नहीं होती, डज नॉट बैंड। और इस सेंटर को यानी मिड पॉइंट को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो इस तरीके से जितनी भी लाइट रेज हैं आपकी, वो जब भी इस कॉन्वेक्स लेंस से पास होंगी तो ये कॉलिमेट हो जाएंगी, पैरेलल टू ईच अदर हो जाएंगी। तो इस वजह से हम इस कॉन्वेक्स लेंस को कॉलिमेटर कहते हैं। अब आ जाते हैं हम सिर्फ इसके सिंगल लाइट रे को डिस्कस करते हैं। इसके सामने हाफ पॉलिश्ड सिल्वर ग्लास प्लेट which is placed at an angle of 45 degree। हाफ पॉलिश्ड, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, हाफ पॉलिश्ड सिल्वर रिफ्रैक्टिव ग्लास प्लेट। जब ये लाइट रे, सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट रे
जब इससे पास होगी यानी फॉल होगी, स्ट्राइक होगी, तो उसके अपर सरफेस से लाइट हो जाएगी रिफ्लेक्ट, और दूसरी लाइट रे इससे हो जाएगी ट्रांसमिट। क्योंकि ये हाफ सिल्वर पॉलिश्ड है, फुली सिल्वर पॉलिश्ड नहीं है। अगर ये फुली सिल्वर पॉलिश्ड होती तो ये कंप्लीटली लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाती। अभी हाफ सिल्वर पॉलिश्ड है तो एक कुछ जो यानी ये एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट रे जो स्प्लिट हो गई इनटू टू मोनोक्रोमेटिक लाइट रेज थ्रू रिफ्लेक्शन फ्रॉम अपर सरफेस एंड ट्रांसमिट फ्रॉम लोअर सरफेस। तो ये इस तरीके से ये सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट रे जो है वो स्प्लिट हो गई इनटू टू लाइट रेज। तो इस वजह से हम इस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव हाफ पॉलिश्ड सिल्वर हाफ पॉलिश्ड रिफ्रैक्टिव ग्लास प्लेट को हम कहते हैं स्प्लिटर। तो इसको हमने नाम दे दिया है स्प्लिटर। फिर बिल्कुल इसी के पैरेलल में एक और ग्लास प्लेट रखी है। बोथ आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। बोथ आर प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। डिग्री along with mirror M1 and mirror M2. Both our mirrors are right angle to each other. एक मिरर जो है जो कि मूवेबल है, मूवेबल मिरर जिसको हम मूव करवा सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं एक मल्टीपल डिस्टेंसेस पर टू ऑब्जर्व द फ्रिंज यानी नंबर ऑफ ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। दूसरा जो मिरर है ये है फिक्स्ड, इसको हम कहते हैं स्टेशनरी मिरर। स्टेशनरी मिरर। तो अब आ जाते हैं वापस। ये एक अरेंजमेंट है, ये सेटअप है विच वॉज डिजाइंड बाय अल्बर्ट माइकल इन 1881 टू ऑब्जर्व द इंटरफेरेंस पैटर्न। अब आ जाते हैं ये कैसे ऑब्जर्व करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। याद रहे मैंने कहा था कि ये एक सिंगल मोनोक्रोमेटिक लाइट है जो कि स्प्लिट हो चुकी है इस स्प्लिटर के जरिए इनटू टू लाइट रेज थ्रू रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। अब बात आ जाती है इस ग्लास प्लेट का क्या काम है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। अब थोड़ी देर के लिए मैं आपको सपोज करता हूं कि ये ग्लास प्लेट अगर हम नहीं रखे तो क्या होता। अब ये जो दो लाइट रेज आपकी स्प्लिट हुई है और दोनों मिरर्स जो है फिजिकली डिस्टेंस, एक मैं फिजिकल डिस्टेंस की बात कर रहा हूं और एक है ऑप्टिकल डिस्टेंस। फिजिकल डिस्टेंस दोनों मिरर्स का सेम है, लेकिन जो लाइट रे यहां से रिफ्लेक्ट होके मिरर 1 से स्ट्राइक करेगी तो मिरर 1 से स्ट्राइक करने के बाद ये दोबारा रिफ्लेक्ट होगी, सेंड बैक इनटू द सेम मीडियम। फिर ये फेस करेगी एक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके बाद एक और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ग्लास प्लेट का। यानी लाइट रे R1 ने फेस किए हैं दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। और अगर मैं कहूं कि यहां हम ग्लास प्लेट ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव ग्लास प्लेट नहीं लगाते तो होता क्या, लाइट R2 के दरमियान कोई भी लाइट यानी लाइट R2 जो है कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फेस नहीं करता, ये डायरेक्ट मिरर 2 से स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट बैक हो जाता। होता क्या, R2 कवर करता इस पॉइंट पर, पॉइंट O पर लेस पाथ एज कंपेयर टू R1। R1 का पाथ ऑप्टिकल पाथ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं ऑप्टिकल पाथ,
इवन इन दोनों मिरर्स के फिजिकल पाथ सेम है, लेकिन R1 कवर करता ग्रेटर ऑप्टिकल पाथ एज कंपेयर टू R2, क्योंकि R1 को फेस करना पड़ा है दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस और R2 को कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फेस करना नहीं पड़ा अगर हम ये ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव ग्लास प्लेट यूज नहीं करते। इस वजह से हमने बिल्कुल पैरेलल में एट सेम 45 डिग्री पर एक ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव ग्लास प्लेट यूज किया, यानी अल्बर्ट माइकल ने यूज किया। क्यों? क्योंकि R1 अगर फेस करता है टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस तो R2 को भी फेस करना चाहिए टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस। अब इससे क्या होगा? पॉइंट O पर दोनों लाइट रेज का पाथ, ऑप्टिकल पाथ हो जाएगा इक्वल, पहले नहीं हो रहा था, तो इसके दरमियान पाथ डिफरेंस हो गया 0। तो हम ये कह सकते हैं जो सेकंड ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है वो यूज की गई है ओनली टू कंपनसेट द इक्वल पाथ बिटवीन रेज R1 एंड R2। इस वजह से इसका नाम रखा गया है कंपेंसेटिंग ग्लास प्लेट, और इसका नाम है स्प्लिटर ग्लास प्लेट। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आ जाते वापस। अब पॉइंट O पर लाइट रे R1 भी पहुंची है और लाइट रे R2 भी, यानी जो लाइट रे R1 फ्रॉम मिरर M1 रिफ्लेक्ट होके पहुंची है और लाइट रे R2 फ्रॉम M2 भी रिफ्लेक्ट होके पहुंची है एट पॉइंट P। अब दोनों का ऑप्टिकल पाथ हो गया इक्वल। तो इसका मकसद ये है दोनों लाइट रेज आपस में हो गई मर्ज, कंबाइन हो गई, तो इंटरफेरेंस पैटर्न ऑफ लाइट जो कि ऑब्जर्व किया गया टेलीस्कोप के जरिए, ऑन स्क्रीन। तो ये दो लाइट रेज मर्ज होगी ऑन अ सिंगल पॉइंट जिसको हमने सपोज किया O टू प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न। इस वजह से इस अरेंजमेंट को नाम दिया गया है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब आ जाते हैं हम थोड़ी देर के लिए, हमने क्या कहा है कि ये जो मिरर M1 है ये मूवेबल है। अब लेट सपोज करते हैं इस मिरर M1 को हम डिस्प्लेस करते हैं। इफ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, मेरे वर्डिंग पे गौर करना, इफ मिरर M1 इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और ये मैं बात कर रहा हूं फिजिकल डिस्टेंस की, अगर हमने इसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन थ्रू क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्वार्टर का मकसद λ/4, अगर हमने इसको डिस्प्लेस किया फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन थ्रू क्वार्टर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट एज कंपेयर टू R2। अब हम दोनों के दरमियान दोबारा निकालते हैं पार्ट, अब कौन सा? ऑप्टिकल पार्ट डिफरेंस। अब आप खुद देखो, यहां से लाइट रे स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट बैक हुई। अब लाइट रे जब दोबारा स्ट्राइक होगी, यानी मैं एज कंपेयर टू R1 की बात कर रहा हूं, तो ये लाइट रे R1 जो है वो स्ट्राइक करेगी λ/4, फिर रिटर्न बैक करेगी दोबारा λ/4, यानी इसका ऑप्टिकल पाथ हो गया λ/4 प्लस λ/4, जिसको मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं कि ये बराबर हो जाएगा λ/2। तो R1 ने λ/2 जो है वो ऑप्टिकल पाथ ज्यादा कवर किया है एज कंपेयर टू R2, तो लाइट रे R1 और R2 के दरमियान पाथ डिफरेंस आपका हो गया। यहां मैं मैथमेटिकली बता रहा हूं भाई, ये पाथ डिफरेंस
पाथ डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2, ये आपका हो गया, पाथ डिफरेंस को हमने डिनोट किया है सिग्मा के साथ, ये आपका हो गया λ/4 प्लस λ/4 इजिकल टू λ/2। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन क्या है, इफ mirror M1 is displaced from its original point through quarter of wavelength, is displaced through quarter of wavelength of light, यानी λ/4 as compared to light ray R1। अगर ये कंडीशन है, if M1 is displaced through λ/4 as compared to R1, तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज R1 और R2 हो जाएगा λ/2। अब λ/2 का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसका मकसद ये है कि ये पाथ डिफरेंस हमने लास्ट वीडियो में जब हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को डिस्कस कर रहे थे, तो जब भी पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज λ/2 हो या 3 λ/2 हो या 5 λ/2 हो, तो वो हो जाता है, वो इंटरफेरेंस कहलाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, सॉरी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। वो इंटरफेरेंस कहलाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस सूरत में आपका जो पाथ डिफरेंस λ/2 क्रिएट होने की वजह से हम ये क्लियरली स्क्रीन पर देख सकते हैं डार्कनेस। तो डार्कनेस इज सीन बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों? क्योंकि इन दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस क्रिएट हो गया है λ/2। तो डार्कनेस, अब क्या है, डार्कनेस इज सीन, डार्कनेस इज सीन ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब ये हमने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिया। अब आ जाते हैं एक और कंडीशन। अगर हम इस मिरर को λ/4 की जगह पर डिस्प्लेस नहीं करते, λ/2 करते हैं, इफ M1 इज डिस्प्लेस्ड थ्रू हाफ ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ लाइट एज कंपेयर टू लाइट रे R1, यानी मैं सपोज करता हूं λ/2 की जगह, λ/4 की जगह पर इसको डिस्प्लेस करते हैं λ/2 टाइम्स, तो अब आया था वापस। अब ये लाइट रे R1 जो है वो λ/2 इसने कवर किया, आपका डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस, लेकिन ये रिटर्न बैक करेगा तो ये ऑप्टिकल डिस्टेंस इसका हो जाएगा λ/2 प्लस λ/2, λ/2 प्लस λ/2, तो ये पाथ डिफरेंस इसका हो जाएगा लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज R1 और R2 ये हो जाएगा λ/2 और ये हो गया लैम्डा। तो इसका मकसद ये है कि लास्ट वीडियो में जब हम इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को डिस्कस कर रहे थे, तो जिस यानी पाथ डिफरेंस बिटवीन टू लाइट रेज अगर 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m लैम्डा हो, तो हम उस इंटरफेरेंस को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ब्राइटनेस जो है आपकी स्क्रीन पर इमर्ज होगी। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि brightness is seen due to constructive interference। तो यहां पर हमने एक पॉइंट हमें मिल गया। अब वो पॉइंट क्या है, अगर हम
कंपेयर करें ओरिजिनल पोजीशन से, अगर हम मिरर M1 को मूव करते रहे विथ सेवरल टाइम्स एज कंपेयर टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, अगर हम ओरिजिनल पोजीशन के साथ डिस्कस करें कि रेफरेंस पॉइंट जिसका ओरिजिनल पोजीशन लेते हैं, अगर इसको हम मूव करें विथ सेवरल टाइम्स विथ सेवरल लोकेशन, अगर हमने इसको डिस्प्लेस किया लैम्डा बाय 4 टाइम्स ईच पॉइंट, हर पॉइंट पर हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, हर लैम्डा 4/4 को नेक्स्ट टू नेक्स्ट करते जा रहे हैं, यानी लैम्डा बाय 4 के साथ साथ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 4 के साथ साथ हम इसको डिस्प्लेस करते हैं, तो हर दफा आपको स्क्रीन पर डार्कनेस मिलेगा, सम डार्क बैंड्स, सम डार्क फ्रिंजेस प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अगर हमने हर ओकेजन पे कंपेयर कर रहे हैं ओरिजिनल पोजीशन के साथ, अगर हम मिरर M1 को डिस्प्लेस करते हैं विथ सेवरल पॉइंट्स बाय लैम्डा बाय 2, तो जब लैम्डा बाय 2 को हम करते जाएंगे बार बार, तो हमें हर दफा जो पार्ट डिफरेंस मिलेगा वो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा ये मिलेगा, जिसकी सूरत में आपको ब्राइटनेस मिलेगी, यानी ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगी ऑन ए स्क्रीन, ब्राइट फ्रिंजेस, तो वो होगी ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इस तरीके से हम मिरर M1 को सेवरल ओकेजन पर मूव करेंगे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन लैम्डा बाय 4 टाइम्स, तो मिलेगा हमें डार्क फ्रिंजेस, अगर लैम्डा बाय 2 टाइम्स किया तो हमें मिलेगा ब्राइट फ्रिंजेस। अब आ जाते हैं, हमें इस सेटअप के जरिए अल्बर्ट माइकल ने हमें फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए भी बता दिया कि कैसे आप नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस या नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस कैलकुलेट कर सकते हो, कैसे आप वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो एक फार्मूला हमें ड्राइव करने के लिए क्या, तो वो अब हम जल्दी जल्दी आ जाते हैं उस फार्मूले को ड्राइव करना। तो अब हम क्विकली आ जाते हैं, जो है मैथमेटिकली हम इसको ड्राइव कर रहे हैं कि कैसे हम नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस या नंबर ऑफ डार्क फ्रिंजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ यानी ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस को, और कैसे हम वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम आ जाते हैं इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन पर। मैथमेटिकल डेरिवेशन, लेट सपोज करते हैं हम लेट x सपोज करते हैं, लेट x इज द डिस्टेंस, लेट x इज द डिस्टेंस from which या at which movable mirror M1, movable mirror M1 इज डिस्प्लेस्ड। अभी हमें एक सपोज किया, अब हमने यहां कोई पर भी लैम्डा बाय 2 या लैम्डा बाय 4 का जिक्र नहीं किया। लेट सपोज करते हैं हम ये x टाइम हमने फिजिकल डिस्टेंस x टाइम हमने मिरर M1 को जो है वो मूव किया है, तो ऑप्टिकल पाथ जो लाइट रे R1 कवर करेगा वो करेगा 2x, डबल कर देगा, एक इसका ओरिजिनल फिजिकल डिस्टेंस और एक जब वो रिफ्लेक्ट करके वापस आएगा तो उसका ऑप्टिकल डिस्टेंस, तो इन दोनों का जो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा R1 और R2 के दरमियान वो हो जाएगा 2x। तो लाइट रे R1 covers light ray R1 covers 2x optical path greater than R2। तो पाथ डिफरेंस इन दोनों के दरमियान, पाथ डिफरेंस between
R1 एंड R2, ये हो जाएगा 2x। ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस निकालने जा रहे हैं। तो हमें पता है ब्राइट फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पार्ट डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, m लैम्डा। तो अब हम निकालने जा रहे हैं ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस किसकी, नंबर ऑफ ऑर्डर फ्रिंजेस किसकी, ब्राइट की। तो फॉर नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस हम निकालने जा रहे हैं। तो हमें पता है ब्राइट फ्रिंजेस आर प्रोड्यूस ड्यू टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ब्राइट फ्रिंजेस are produced due to constructive interference। तो इस हिसाब से पाथ डिफरेंस जो कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, पाथ डिफरेंस for constructive interference, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट, यानी m लैम्डा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ। कंपेयर इक्वेशन 1 विथ इक्वेशन 2। तो जब कंपेयर करते हैं तो ये आपका हो जाता है 2x इज इक्वल टू m लैम्डा। अगर आपको ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस निकालनी है, जिसको हमने सपोज किया है m के साथ, m रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस। अब ऑर्डर ऑफ फ्रिंजेस ब्राइट फ्रिंजेस है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो 2x अपॉन लैम्डा के फार्मूले के साथ। अगर आपको वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट मोनोक्रोमेटिक लाइट पता हो और आप लोगों को यह भी पता है कि आपने मिरर M1 को कितने डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस पर आपने इसको डिस्प्लेस किया, तो आप आसानी से नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस को निकाल सकते हो। और अगर आपको कोई नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस, यानी अगर आप काउंट कर सकते हो टेलीस्कोप के जरिए, और आपने मिरर M1 को डिस्प्लेस किया है एट ए डिस्टेंस ऑफ x, तो आप आसानी से वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट भी निकाल सकते हैं। इस सेटअप से हमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट निकाल सकते हैं आसानी से, क्योंकि हमें ऑर्डर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस नजर आ रहे होते हैं टेलीस्कोप के जरिए, और दूसरा जो डिस्टेंस हमने M1 को डिस्प्लेस किया है वो भी हमें पता है। तो हम आसानी से इस फार्मूले के जरिए हम निकाल सकते हैं वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट ऑफ लाइट। तो ये आपका हो गया 2x अपॉन m। थैंक यू।